गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है अमीनो एसिड्स। तो अमीनो एसिड्स के स्ट्रक्चर्स, उसके नेम, उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये हम सभी इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर अमीनो एसिड्स। अभी नेम से ही हमें पता चल रहा है अमीनो एसिड्स में क्या होता है। एक अमीनो ग्रुप होता है जो रहेगा आपका NH2, और एक एसिडिक ग्रुप रहेगा जो रहेगा आपका COH। तो ये होता है जनरली आपका अमीनो एसिड्स। तो अगर मैं जनरल स्ट्रक्चर देखो अमीनो एसिड्स का, तो इसमें होता है NH2, CH, COOH, और यहाँ पे एक साइड चेन होता है R। R इज कॉल्ड एज वेरिएबल साइड चेन। अगर जैसे जैसे आपका अमीनो एसिड का नेम चेंज होगा, साइड चेन भी चेंज होती जाएगी, वेरिएबल साइड चेन। तो इस साइड चेन के अकॉर्डिंग हम अमीनो एसिड्स को क्लासिफाई करते हैं। न्यूट्रल अमीनो एसिड्स, उसमें एलिफेटिक अमीनो एसिड्स आते हैं। फिर उसके बाद एरोमेटिक अमीनो एसिड्स, बेसिक अमीनो एसिड्स, एसिडिक अमीनो एसिड्स एक्सेट्रा। तो इस साइड चेन की वजह से हम अमीनो एसिड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। अब बात आती है कि नेचर में अमीनो एसिड्स हम जो देखते हैं वो 20 अमीनो एसिड्स होते हैं। नेचर में कितने अमीनो एसिड्स है? 20 नेचुरली ऑकरिंग 20 अमीनो एसिड्स हैं। तो उनके स्ट्रक्चर्स, उनके नेम, उसका उनका 3 लेटर सिंबल, हमें सब कुछ ये चीजें याद रखनी होती है। तो देखो अमीनो एसिड्स मोस्टली क्या करते हैं। अमीनो एसिड्स में आपका एक कंपलसरी ग्रुप होता है अमीनो ग्रुप। ये अल्फा कार्बन, अल्फा पे अमीनो ग्रुप होता है, इसी को लिखा जाता है अल्फा अमीनो एसिड्स। तो अमीनो एसिड्स को अगर हम आगे चल के कंबाइन करते हैं, नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स कंबाइन करेंगे तो हमें मिलता है पॉलीपेप्टाइड। दिस इज कॉल्ड एज प्रोटीन। ओके, तो अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? प्रोटीन बनाने के लिए एक मोनोमर यूनिट बोला जाता है। तो नंबर ऑफ अमीनो एसिड से क्या बनता है? एक प्रोटीन बनता है। जब भी कोई प्रोटीन बनता है तो उसमें जो पहला अमीनो एसिड होता है वो मिथ्योनाइन होता है। जब भी कोई प्रोटीन बनता है तो पहला अमीनो एसिड क्या होता है? मिथ्योनाइन। मिथ्योनाइन ये फर्स्ट अमीनो एसिड है इन एवरी प्रोटीन। चलिए अब देखते हैं कि अमीनो एसिड्स के नेम। पहले तो नेम याद रखते हैं और उसका सीक्वेंस भी हमें पता होना चाहिए। जैसे कि मैंने बोला, कुछ एसिडिक होते हैं, कुछ बेसिक होते हैं, कुछ न्यूट्रल अमीनो एसिड्स होते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको एक सीक्वेंस बताऊंगा, उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ही हमें क्या करना है, स्ट्रक्चर्स बनाने हैं और सीक्वेंस को ही फॉलो करना है, ताकि आप आराम से अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर्स और नेम याद रख पाओगे। तो पहला सीक्वेंस है हमारे लिए गवली। गवली। ओके, गवली जी स्टैंड्स फॉर ग्लाइसिन। ये फर्स्ट अमीनो एसिड होता है ग्लाइसिन। पहले मैं सारे नेम बता देता हूँ आपको, उसके बाद स्ट्रक्चर कैसे याद रखेंगे वो भी बता देता हूँ। ग्लाइसिन, ग्लाइसिन को हम बोलते हैं, हाँ, फर्स्ट अमीनो एसिड जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। फिर एलानाइन, देन वी हैव वैलिन, वी फॉर वैलिन, एल फॉर ल्यूसिन, आई फॉर आइसोल्यूसिन। आई फॉर क्या होगा? आइसोल्यूसिन। तो एक सीक्वेंस हो गया। ये होते हैं आपके न्यूट्रल अमीनो एसिड्स, या मैं इसको एलिफेटिक अमीनो एसिड भी बोल सकता हूँ। ये सारे क्या होते हैं? एलिफेटिक अमीनो एसिड, जिसमें ओनली कार्बन की चेन होती है, साइड चेन। एलिफेटिक अमीनो एसिड जो न्यूट्रल होते हैं। ओके, एलिफेटिक अमीनो एसिड कौन से हमारे? गवली। गवली में क्या होगा? ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन, ल्यूसिन एंड आइसोल्यूसिन। 3 लेटर सिंबल रहेगा इसका। ग्लाइसिन का GLY, एलानाइन का AL। पहले 3 लेटर आते हैं, वैलिन, फिर ल्यूसिन एंड आइसोल्यूसिन। ILE मीन्स आइसोल्यूसिन। तो ये आपके होंगे टोटल 5 अमीनो एसिड, जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ? एलिफेटिक अमीनो एसिड्स। ओके, फिर आप अभी आते हैं कुछ हाइड्रोक्सी ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड्स। दूसरा होता है हाइड्रोक्सी ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड्स। हाइड्रोक्सी ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड्स, जिसमें हम एक सीक्वेंस याद रखने वाले हैं, जो सीक्वेंस है हमारा STY। गवली पहला होगा, गवली के बाद आता है स्टाई। गवली स्टाई या गवली स्टे बोल सकते हैं। स्टाई में क्या आता है देखिए, सल एस है। अब इसको सल्फर नहीं बोलेंगे, एस का मतलब होता है सेरिन। इसका मतलब क्या होगा? सेरिन। सेरिन। टी का मतलब होता है 309। 309। और वाई का मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे टाइरोसिन। यहाँ पे वाई आएगा टाइरोसिन। टाइरोसिन में भी OH होता है। टाइरोसिन भी क्या होता है आपका? OH कंटेनिंग अमीनो एसिड्स, राइट। ये हो गया आपके पहला गवली। उसके बाद स्टाई, गवली स्टाई या गवली स्टे, ऐसा आप बोल सकते हो। उसके बाद
अभी हम यहाँ पे कुछ सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स पढ़ने वाले हैं, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स, जिसमें ऑब्वियस सी बात है सल्फर होना चाहिए, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स। इसमें आता है सीएम, सीएम स्टैंड्स फॉर सिस्टेन एंड एम स्टैंड्स फॉर मिथ्योनाइन, मिथ्योनाइन। ओके, ये दो अमीनो एसिड्स होते हैं, सिस्टेन एंड मिथ्योनाइन। थ्री लेटर सिंबल लिखेंगे तो यहाँ पे एस सी आर आएगा, यहाँ पे टी एच आर हो जाएगा, और ये रहेगा आपका टायरोसिन, टायरोसिन, जिसको हम लिखेंगे पी वाई आर, टायरोसिन, या फिर वाई से स्टार्ट हो जाता है टायरोसिन, ऐसे याद रखना। नो नेक्स्ट, जैसे सेरिन सिस्टीन आ गया, सिस्टीन को लिखेंगे सी वाई एस, मिथ्योनिन को लिखेंगे एम ई टी, ये मिथ्योनाइन हो गया, मिथ्योनाइन। ओके, मिथ्योनाइन। ओके, अभी कुछ अमीनो एसिड्स आते हैं जिसमें हम लिखेंगे, अभी एसिडिक अमीनो एसिड्स होते हैं, एसिडिक अमीनो एसिड्स। तो यहाँ पे मैं सीक्वेंस लगाऊंगा ए, ए, जी, जी। अब इसमें देखो ए क्या होगा, एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड। और जो दूसरा ए होगा आपका वो एस्पार्जिन, उसका अमाइड डेरिवेटिव होता है, एस्पार्जिन अमाइड डेरिवेटिव। फिर आता है ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड का डेरिवेटिव, ग्लूटामिक एसिड का डेरिवेटिव बन जाएगा अमाइड का ग्लूटामिन, ये क्या बन जाएगा आपका ग्लूटामिन। एस्पार्टिक एसिड का थ्री लेटर एब्रीविएशन होगा एएसपी, एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्जिन का एएसएन, ग्लूटामिक एसिड का जीएलयू, और ग्लूटामिन का होता है जीएलएन, ये अमाइड डेरिवेटिव होता है। तो ये हो गया आपके चार अमीनो एसिड, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। याद रखना एस्पार्टिक एसिड इज मोस्ट एसिडिक अमीनो एसिड, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होता है, एस्पार्टिक एसिड, मोस्ट एसिडिक अमीनो एसिड। ओके, तो हमने क्या देखा अभी तक, गवली, गवलिस्टेसियम। अभी एक मैंने सीक्वेंस बनाया है, गवलिस्टेसियम आग। देखो यहाँ पे इसको क्या प्रोनाउंस करना है, आग। जैसे कि पहले हमने क्या देखा था, गवली, गवली स्टे सीएम, सीएम मतलब चीफ मिनिस्टर, गवली स्टे सीएम आग। अभी उसके बाद आग लगी है, ये तीन लेटर है, आग पहले हो गया, अब ये लगी है। ये होते हैं आपके बेसिक अमीनो एसिड्स, इसको मैंने बोला है बेसिक अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड्स। इसमें एल आता है, इसका मतलब होता है लाइसिन, लाइसिन। ए का मतलब होता है आर्जिनाइन, आर्जिनाइन। और एच का मतलब होता है हिस्टिडीन, एच का मतलब क्या होगा, हिस्टिडीन। ये तीन अमीनो एसिड्स है जिसको हम बोलते हैं बेसिक अमीनो एसिड्स। तो ये क्या है, लगी है। अब उसके बाद आता है आग लगी है पूल, टेबल, टेनिस पर। तो एक प्रॉपर सीक्वेंस में आपको लिखवा के दूंगा, पूल, टेबल, टेनिस पर। तो पूल का मतलब होता है फिनाइल एलानाइन, फिनाइल एलानाइन। एक्चुअली ये स्ट्रक्चर्स तो याद होने ही चाहिए, साथ में नेम, नेम याद रहेंगे तभी हम स्ट्रक्चर याद कर पाएंगे। एक होता है ट्रिप्टोफैन। मैं टायरोसिन को फिर से यहाँ पे रिपीट करवा रहा हूँ, टायरोसिन यहाँ पे एक्स्ट्रा आ गया, एक्स्ट्रा है ये क्योंकि ये एरोमेटिक में आने वाला है, एक्स्ट्रा है ये। फिर से ऑलरेडी टायरोसिन ओएच में आया था। और यहाँ पे होता है प्रोलिन, प्रोलिन, प्रोलिन एक साइक्लिक अमीनो एसिड है, प्रोलिन। अब जैसे कि ये जो पीटीटी दिया है आपको, ये होता है एरोमेटिक अमीनो एसिड्स, जिसमें एरोमेटिक साइड चेन होती है, एरोमेटिक अमीनो एसिड्स। और जो प्रोलिन है, प्रोलिन है हमारा साइक्लिक अमीनो, एक ही अमीनो एसिड जो साइक्लिक होगा ये रहेगा प्रोलिन, साइक्लिक अमीनो एसिड। ओके, मैंने सीक्वेंस क्या बोला था, एक बार सीक्वेंस बता देता हूँ। सीक्वेंस था गवली, गवली स्टे सीएम, आग लगी है पूल, टेबल, टेनिस पर। देखो फिर से लिखते हैं, क्या है सीक्वेंस, गवली स्टे सीएम, आग लगी है पुलिस पूल, टेबल, टेनिस पर। तो ये सीक्वेंस है आपका। गवली मतलब क्या होगा, गवली मतलब एलिफेटिक अमीनो एसिड्स, ये हो गया आपके एलिफेटिक। स्टे मतलब ओ एच कंटेनिंग, ऑब्वियस सी बात है इसमें ओ एच होगा। सीएम मतलब सल्फर कंटेनिंग, इसमें सल्फर फॉर्मेट में होगा। अब ये क्या होता है, ए आपका एसिडिक होगा, और ये ग्लूटामिक एसिड ये क्या होगा, एसिडिक अमीनो एसिड है। ये तीनों कैसे होते हैं, बेसिक अमीनो एसिड, राइट। पहले ये तीन आते हैं, ये आपके होते हैं एरोमेटिक अमीनो एसिड्स।
ओके। और जो बचा हुआ है ये अकेला है, इसको हम बोलेंगे साइक्लिक अमीनो एसिड, जो प्रोलीन होता है। गवली में क्या क्या आ रहा है बताइए? गवली में आ रहा है ग्लाइसिन, एलानाइन, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन। स्टे में कौन आ रहा है? सीरिन, थ्रियोनाइन, टायरोसिन। सीएम में कौन आ रहा है? सिस्टेन, मिथ्योनाइन। आग में कौन है? एस्पार्टिक एसिड और उसका डेरिवेटिव एस्पार्जिन। ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिन। बेसिक में कौन आ रहा है? लाइसिन, अर्जिनाइन, हिस्टिडीन। और एरोमेटिक में कौन है? फिनाइल एलानाइन, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन। और एक ही बचा है साइक्लिक, जो रहेगा आपका प्रोलीन। चलो ये तो हो गया नेम। नेम हमने इसके अभी पता कर लिए हैं। चलो नेम तो पता हो गया, अभी मेन चीज आती है कि भाई इनका स्ट्रक्चर कैसे याद रखें। स्ट्रक्चर याद रखना अपने आप में थोड़ा सा एक डिफिकल्ट टास्क है, फिर भी हम इसको इजी वे से कैसे याद रखना है ये देखेंगे। तो क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि कौन सा एसिड अमीनो एसिड एरोमेटिक है, चार ऑप्शंस दिए जाएंगे, उसमें से आपको एरोमेटिक अमीनो एसिड ढूंढना है। ऐसा पूछेंगे कि सल्फर कंटेनिंग कौन सा होगा, ओएच कंटेनिंग कौन सा होगा। ओके, ठीक है। अब चलो स्ट्रक्चर्स कैसे देखते हैं, तो ये सिंपल टेक्निक से मैं आपको बता रहा हूँ स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करना है। तो पहला सीक्वेंस क्या था हमारा? पहला सीक्वेंस था हमारा गवली, राइट? गवली। तो इसको पहले याद रख लेंगे, इसके स्ट्रक्चर बना लेते हैं। गवली में पहला जो आता है ग्लाइसिन। तो चलिए मैं ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर आपको बनाने बताता हूँ। अब हमेशा याद रखना अमीनो एसिड में ये वाला जो पार्ट रहेगा, ये पार्ट बिल्कुल कॉमन रहेगा। किसी भी अमीनो एसिड में ये पार्ट हमेशा क्या रहेगा? कॉमन रहेगा। और यहाँ पे बस मैं साइड चेन चेंज करने वाला हूँ। ओके, ये अमीनो एसिड में कंपलसरी रहेगा ही रहेगा। अगर यहाँ पे साइड चेन में यहाँ पे जो कार्बन है इस पे अगर मैं एच लगा दूं तो ये हो गया ग्लाइसिन। देखो एच लगा दिया तो क्या बन जाएगा? ग्लाइसिन। समझा? इतना ही है। अभी मैं दूसरा एलानाइन का स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करने जाऊँ, एलानाइन के स्ट्रक्चर में ये वाली चीज कॉमन होगी। क्या चीज कॉमन है? NH2 CH COOH आ गया, ये कॉमन चीज होगी। और साइड चेन जो आएगी यहाँ पे CH3 होगा। साइड चेन में क्या आएगा? CH3। देखो ये दो याद रखोगे आप। एलानाइन में CH3, ग्लाइसिन में क्या होगा आपका? हाइड्रोजन। और ग्लाइसिन कैसा होता है? ग्लाइसिन इज ऑप्टिकली इनएक्टिव अमीनो एसिड बिकॉज ऑफ अब्सेंस ऑफ कायरल कार्बन। इसमें कोई कायरल कार्बन नहीं होता है। तो ग्लाइसिन कैसा रहेगा? ऑप्टिकली ऑप्टिकली इनएक्टिव अमीनो एसिड। एक ही अमीनो एसिड जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है वो कौन सा होगा? ग्लाइसिन। ग्लाइसिन इज ऑप्टिकली इनएक्टिव अमीनो एसिड। और एंड रिमेनिंग ऑल अदर अमीनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। बाकी सारे के सारे ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कायरल कार्बन। चलो ये दो तो इजी हो गया। ग्लाइसिन में एच लगा देना है और एलानाइन में आपको CH3 लगा देना है। अब बात करते हैं वैलिन। अब वैलिन को कैसे याद रखेंगे? वैलिन में अगर आप पहला लेटर देख रहे हो, वी दिख रहा है, वी। वैलिन में क्या दिख रहा है? पहला लेटर वी। ओके, तो देखो इसको कैसे याद रखना है। अभी मुझे जो कॉमन चीज बनानी है वो यही रहेगी, NH2CH COOH, है ना? अब वैलिन में वी दिख रहा है आपको, तो मैं इसको वी जैसे बना लेता हूँ। जैसे अगर वी बनाना है तो आप ऐसे बनाओगे यहाँ पे। कैसे लिखना है वी? देखो, कार्बन, कार्बन ये दिख रहा है, तीन कार्बन का वी, उल्टा वी दिखा। दिखा आपको वी? मैंने क्या किया? कार्बन कार्बन को वी जैसे लिखा। क्लियर हुआ? ये वी हो गया। अब मैं इसको क्या करता हूँ? इस चेन को ज्वाइन कर देता हूँ। राइट, हो गया ज्वाइन। अभी कार्बन के वैलेंसी को सेटिस्फाई कर दीजिए। तो यहाँ पे बनेगा ये CH3, यहाँ पे बनेगा CH3 और यहाँ पे बन जाएगा CH। समझा आपको? मैंने क्या किया? वैलिन में वी था तो मैंने थोड़ा सा इसको वी जैसे बना दिया। दिख रहा है वी स्ट्रक्चर? तो क्या कर, वी कैसे बनाना है? ऐसे वी बना देना, इधर एक कार्बन, इधर एक कार्बन, इधर एक कार्बन। राइट, हो गया। ये CH बनेगा, ये CH3 और ये CH3, इसको हमने ज्वाइन कर दिया। सिंपल टेक्निक है। मैं स्टार्टिंग के लेटर से ही थोड़ा सा याद करने की कोशिश करवाऊंगा। तो ग्लाइसिन में एच लगा देना, एलानिन में CH3 लगा देना, वैलिन में वी। तो मैंने वी कैसे बनाया? फिर से एक बार देखो, वी बन गया। वी में यहाँ पे कॉर्नर पे सी, ये सी और ये सी हो गया। जैसे हम ऐसे ही लिखते हैं ना, कोई भी कार्बन को लिखना होगा तो हम क्या बना देते हैं? बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, जिसको मैंने वी बना दिया, तीन सी लगा दी, यहाँ पे कैच आ जाएगा CH2 और ये CH3 हो गया। ये हो गया आपका वैलिन का स्ट्रक्चर। चलिए अब ल्यूसिन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो मैं नीचे लिखता हूँ यहाँ पे ल्यूसिन, L फॉर ल्यूसिन। ल्यूसिन, ल्यूसिन जो अमीनो एसिड है, अब मुझे तो ल्यूसिन में क्या एल है एल। तो ये जो आपका कॉमन सीक्वेंस है मैं वही लिख रहा हूँ, इसको चेंज नहीं करेंगे बिल्कुल। ये अमीनो एसिड में फिक्स होता है, जो हम बार बार रिपीट करते हैं। ओके, अब ल्यूसिन में क्या आ रहा है? एल आ रहा है। तो क्या करना है देखिए,
क्या करना है, देखिए मैं इसको एल बना लेता हूँ, या इसी सीक्वेंस को थोड़ा सा मैं ऐसा लिख लेता हूँ। मैं पहले एल बना लेता हूँ, इस सीक्वेंस को मैं ऐसा लिख लेता हूँ। क्या सीक्वेंस है हमारा? NH2CH CO, ये अमीनो एसिड में कॉमन हो। अब इसका मैं एल बना देता हूँ। एल देखो कैसे बनेगा, कैसे हम बनाते हैं एल। ये बन गया एल, हो गया, ये हो गया एल। अब ल्यूसिन में क्या करते हैं, एक बार एल हमने ऐसा बना दिया, दूसरे बार एल को हम उल्टा भी बनाते हैं, इधर भी बना दिया मैंने, देखो ऐसा बना दिया, मतलब टी बन गया ना, एल हो गया, पहले एल बन गया उसके बाद एल बन गया। अब ये यहाँ पे एल, यहाँ पे जो कार्बन कार्बन उसको कार्बन लगा दो, लग गया कार्बन, और इसको यहाँ पे ज्वाइन करो। देखो क्या करना है, पहला एल बनेगा, फिर दूसरा एक लाइन ड्रॉ कर देना, कार्बन कार्बन कार्बन, इसको यहाँ पे ज्वाइन करके हमने ऐसा बना दिया NH2COOH। अभी हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन पे जो हाइड्रोजन है वो लिख देंगे, CH2CH3CH3, और ये क्या होगा CH। अगर इसी स्ट्रक्चर को मैं अच्छे से लिखूं तो कैसे लिख पाऊंगा, देखो CH3CH सिंगल बॉन्ड CH3CH2, और जो आपका अमीनो एसिड का जो कॉमन चेन था CHNH2COH को वैसे ही लिख दिया, हो गया, ये हो गया आपका ल्यूसिन। ल्यूसिन को फिर से कैसे याद रखेंगे, एल ड्रॉ करना है दोनों साइड से, और इसको ज्वाइन कर देना है इस चेन को, ये कार्बन है, कार्बन बढ़ा के हम इसको ज्वाइन कर देंगे CHNH2COH। देखो बार बार प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा। तो सिंपल टेक्निक में बता रहा हूँ, बस जो स्टार्टिंग का लेटर है उससे थोड़ा सा याद करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी दूसरा आता है आइसोल्यूसिन, है ना, आइसोल्यूसिन था, आइसोल्यूसिन गवली में था ना ये आइसोल्यूसिन। ओके, अभी आइसोल्यूसिन में भी देखो, आइसोल्यूसिन में भी एल ही है, तो एल में बना रहा हूँ, देखो कैसे। मेरा जो कॉमन सीक्वेंस है मैं ये लिख रहा हूँ NH2CH COOH, ये कॉमन सीक्वेंस है, अभी एल बना देना है। अब इसमें एल कैसे बनता है देखो, अभी अगर आप इसका एल बनाओगे तो कुछ ऐसा बनाओगे, ये हो गया एल, राइट। बट जब भी ये एल बनेगा ना, तो इसमें देखो कितने कार्बन होंगे, उसमें कितने कार्बन थे, पहले इसमें 4 कार्बन थे, इसमें भी 4 कार्बन रहेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें 4 कार्बन कैसे बनाता हूँ देखो, मैं यहाँ पे 4 डॉट्स लेता हूँ, जैसे कि 1 2 3, और ये 4 हो गया। अब इनको मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, देखो कैसे, इसको मैंने ज्वाइन कर दिया इसके साथ, 1 2 3, दिख रहा है आपको एल, एल दिख रहा है, और इसको यहाँ पे ज्वाइन करना है। अब ये जो सर्कल है, सर्कल मेरे लिए कार्बन हो जाएंगे। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं, देखो क्या होगा, ये बन जाएगा आपका कार्बन CH3, ये कार्बन CH, यहाँ पे कार्बन बनेगा CH2, ये बन जाएगा CH3, और ये जो आएगा ये कॉमन चीज हमारी क्या होगी, CHNH2COOH। देखो ल्यूसीन में क्या क्या था, 4 कार्बन थे, देखो साइड चेन में 4 ही कार्बन थे, और आइसोल्यूशन उसका डेरिवेटिव होगा, उसमें भी 4 कार्बन रहेंगे, बट ऐसे, है ना, डेरिवेटिव हो गया, तो ये सारे क्या हो गया आपके एलिफेटिक अमीनो एसिड। गवली हो गया। गवली में क्या क्या देखा था हमने, ग्लाइसिन, एलानाइन, वैलिन, ल्यूसिन एंड आइसोल्यूसिन। ल्यूसिन और आइसोल्यूसिन को याद रखना। ओके, अभी आता है अल्कोहल कंटेनिंग अमीनो एसिड्स, है ना, अल्कोहल कंटेनिंग अमीनो एसिड्स, जिसमें क्या था आपका STY, राइट, STY था। STY में S का मतलब क्या था, सेरिन, सेरिन, T का मतलब क्या था, बोलिए, 309, 309, और Y का मतलब था टायरोसिन। टायरोसिन एक एरोमेटिक अमीनो एसिड भी, और उसमें अल्कोहल भी होता है। चलिए भी इनके स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। अब जो OH कंटेनिंग अमीनो एसिड्स है, इनके स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। चलिए, अब कैसे याद रखेंगे, अभी ऑब्वियस सी बात है, ये OH कंटेनिंग, ये कैसे होंगे, OH कंटेनिंग अमीनो एसिड्स, राइट, OH कंटेनिंग अमीनो एसिड्स, ये आपके OH कंटेनिंग अमीनो एसिड्स। अभी इसको हमें स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट करना है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर जब बनाऊंगा तो यहाँ पे मैं लिखूंगा OH, सीरीन का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ OH, और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दिया, और जिस पे मैं कार्बन लिख रहा हूँ OHC। देखो क्या किया मैंने, OH है और एक कार्बन है, और जो हमारा सीक्वेंस था NH2CH COH, ये मैंने कॉमन कर दिया। ओके, क्या हुआ देखो, सेरीन में S है, सेरीन में क्या होगा, S, S मतलब वो सल्फर, OH, OH कंटेनिंग है, सल्फर कंटेनिंग नहीं होगा, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाता है।
अभी इनको ज्वाइन कर दो, यहाँ पे कार्बन पे क्या लिखोगे आप, CH2 लिख दोगे, हो गया। CH2OH मतलब सेरिन, सेरिन में साइड चेन क्या होता है आपका, CH2OH, ये साइड चेन हो गया। अभी आपका आता है 309। अभी क्या आता है 309, 309 को मैं यहाँ पे फिर से लिखूंगा। अब 309 में क्या करते हैं ना, OH है, OH। अब इसको आपको टी बनाना है। देखो कैसे टी बनाएंगे, OH, C, आ गया, हो गया टी। टी देखो कैसे, टी कैसे होगा, मैं यहाँ पे और एक लाइन ड्रॉ कर दिया, हो गया टी। अब टी दिख रहा है थोड़ा बहुत, दिख रहा है थोड़ा बहुत टी। अगर आप इस फॉर्मेट को देखोगे तो ये थोड़ा बहुत टी जैसा दिख रहा है, टी है। चलो टी तो मिल गया। अब इस टी को क्या ज्वाइन कर देंगे, ये जो टी आपको दिख रहा है, अभी मैं क्या करता हूँ ना, इसको हमारे कॉमन जो साइड चेन है उसको लगा देता हूँ। तो यहाँ पे जाके आप टी लगा दो, इस टी को उठाओ और टी को यहाँ पे ज्वाइन कर दो, हो गया। अब नंबर ऑफ कार्बन है उस पे हाइड्रोजन लिख दो। यहाँ पे बनेगा आपका CH, और ये बन जाएगा आपका CH3, आ गया देखो। CHOH CH3, मैंने क्या कर दिया, टी बनाया। टी बनाने के बाद, या फिर आप ऐसा भी OH लिख दो और ये टी बना दो। और टी को क्या करना है, अपना जो साइड चेन, ये अपना जो कॉमन पेरेंट चेन है उसको लगा दो, COH वाले को। और टी है यहाँ पे CH3 लिख दो। और ये क्या बन जाएगा आपका CH। देखो 309 में जो टी था ना, तो टी के अकॉर्डिंग मैंने इसको याद कर दिया, समझा। 309 में टी था तो टी के अकॉर्डिंग हमने इसको याद किया है। आई होप आपको भी ये समझा होगा। टायरोसिन एक एरोमेटिक अमीनो एसिड है। मतलब देखो, एरोमेटिक अमीनो एसिड है राइट, तो इसमें बेंजीन होगा। बेंजीन को OH लगा देना, इसमें फिनोलिक ग्रुप होता है, और यहाँ पे आप एक कार्बन लगाओगे ये। और इस कार्बन को आपके कॉमन चेन को लगा देना, जो रहेगा NH2COOH, ये आपका पेरेंट चेन हो गया। अब नंबर ऑफ कार्बन है यहाँ पे एक, इसको 2H लगा दोगे तो ये बन गया CH2। देखो इसमें क्या होता है, ये वाला ग्रुप, क्या याद रखना है, इसमें टायरोसिन में बेंजीन आ जाता है, बेंजीन के साथ फिनोलिक ग्रुप, इसमें फिनोलिक ग्रुप होता है। अगर किसी अमीनो एसिड में फिनोलिक ग्रुप है तो फेरिक क्लोराइड टेस्ट दे देता है ना, फेरिक क्लोराइड टेस्ट बिल्कुल दे देगा। ये फेरिक क्लोराइड टेस्ट देता है। ये अमीनो एसिड कौन सा टेस्ट देगा, फेरिक क्लोराइड टेस्ट। समझा आपको मैंने कैसे लिखा टायरोसिन। टायरोसिन क्लियर हुआ, ओके। OH कंटेनिंग हो गया। अभी आता है सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स। दो दो के पेयर में भी आप याद कर सकते हो अमीनो एसिड्स को। अब देखो सल्फर कंटेनिंग में क्या आता है, सिस्टेन आता है, सिस्टेन आता है एक। और दूसरा आपका आता है मिथियोनाइन। क्या आता है, मिथियोनाइन। तो दो अमीनो एसिड बन जाते हैं, सिस्टीन है, मिथियोनाइन। अब देखो ऑब्वियसली बात है, सल्फर है इसमें, देखो कैसे करना है। अभी हमारा कॉमन चेन क्या है, NH2CHCOH, ये कॉमन चेन है। अभी आपके पास क्या है देखो, सल्फर है, सल्फर को एक डॉट लगा देना, हो गया। सल्फर के साथ डॉट जो होगा, तो मैं इस स्ट्रक्चर को ऐसा लिखूंगा, यहाँ पे डॉट आएगा और यहाँ पे आपका सल्फर, डॉट का मतलब कार्बन। अगर इसी स्ट्रक्चर को मैं लिखूंगा तो देखो कैसे, ये जो डॉट मैंने लिखा है ना, देखो सिस्टेन में क्या होगा, सिस्टेन में आपके पास एक सल्फर रहेगा और उस पे डॉट रहेगा, देखो कैसे। सल्फर, सल्फर के साथ डॉट या सर्कल बोल दो, ये जो सर्कल रहेगा मेरे लिए कार्बन का काम करेगा, इसको आप CH2 बना दो और इसको H बना दो, SH। सल्फर को हमें क्या करना है, वैलेंसी सेटिस्फाई कर देनी बाय हाइड्रोजन। तो मैंने क्या किया, ये ऐसे भी याद रख सकते हैं, सिस्टीन में CS है। एक एक काम ऐसा करते हैं, चलो। सिस्टीन जो है आपका, सिस्टीन में CS है। कैसे देखो, सिस्टीन में क्या करना है, CS लिख लेना। तो CS यहाँ पे ज्वाइन कर दो और यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन लिख दो, क्या होगा CH, और ये क्या बन जाएगा CH2। सिंपल टेक्निक है। सिस्टीन में देखो C और S ले लिया, CS है सिस्टीन। तो सिस्टीन जब भी बोलते हो तो CS जल्दी आ जाता है, तो CS लिखा मैंने। तो CS लिखने के बाद CH2SH आ गया। तो ये हो गया आपका सिस्टीन। अभी मिथ्योनिन में देखो क्या होता है। मिथ्योनाइन जो स्ट्रक्चर है हमारा, इसमें बिल्कुल थोड़ा सा याद रखने पड़ेगा। अब NH2 है, CH है, COOH है, इसमें भी सल्फर है। बस इसमें CCSC ऐसा याद रखोगे, CCSC। या फिर दो डॉट बना दो, S बना दो और एक डॉट बना दो। अब इसको मैं ज्वाइन कर दूंगा, इसको नंबर ऑफ कार्बन से आप हाइड्रोजन देके स्टेबलाइज कर दो।
एक्चुअली इसमें आपका थायोल ग्रुप होता है ना, थायोल, और इसमें होता है थायोईथर, ऐसे भी याद रख सकते हो, सिस्टीन में थायोल और मिथ्योनिन में थायोईथर। अब याद रहेगा, थायोल इसमें होता है सिस्टेन में, और थायोईथर होता है आपके मिथ्योनाइन में। तो ये हो गया आपका मिथ्योनाइन का स्ट्रक्चर। तो हमने क्या देखा, गवली स्टे सीएम, है ना, गवली स्टे सीएम, गवली स्टे सीएम। अब बात करते हैं, गवली के बाद क्या था हमारा, एसिडिक अमीनो एसिड था, राइट। अभी कुछ अमीनो एसिड जो हमने पढ़े थे वो थे एसिडिक अमीनो एसिड्स, एसिडिक अमीनो एसिड्स। अब देखो कैसे, एसिडिक अमीनो एसिड में मोस्टली दो ही आते हैं। एक होता है आपका एस्पार्टिक एसिड, और दूसरा क्या होता है आपका ग्लूटामिक एसिड। तो दोनों हम पढ़ेंगे, एस्पार्टिक एसिड और एक ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। अब मुझे बताइए, ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड में एक सीओएच तो कंपलसरी होगा ही होगा। तो हमारे पास जो कॉमन सीक्वेंस था वो क्या था, NH2 था, या फिर मैं ऐसे बोल दूं, अब यहाँ पे ए आ रहा है, ए का मतलब एक, है ना, ए का मतलब एक। तो अब यहाँ पे क्या करोगे, एक कार्बन और उसके साथ COH, ऐसा याद रखो। ये साइड चेन बता रहा हूँ मैं। अभी क्या करना है, इसी साइड चेन को हमारा जो पेरेंट चेन है अमीनो एसिड का, उसको ज्वाइन कर देंगे। अमीनो एसिड में ए का मतलब क्या होता है, एस्पार्टिक एसिड, ए का मतलब C और COH। अब क्या करना है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दो, हो गया आपका एस्पार्टिक एसिड। समझा आप लोगों को। अभी जो ग्लूटामिक एसिड आता है ना, ग्लूटामिक एसिड में क्या करना है, एस्पार्टिक एसिड में एक सी था तो इसमें अब दो सी लगा दोगे, साथ में COH। एक सी वहां पे एस्पार्टिक एसिड में, और यहाँ पे दो सी था तो यहाँ पे साथ में COH लगा दो। आपको अगर स्ट्रक्चर बनाना है तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाना होगा, CH COOH, और ये बन जाएगा CCCOOH। अब फिर से वही बात आ गई, हाइड्रोजन तो लिखना ही पड़ेगा, यहाँ पे मैंने दो दो हाइड्रोजन लगा दी, ये हो गया आपका ग्लूटामिक एसिड। और एस्पार्टिक एसिड मोस्ट एसिडिक अमीनो एसिड होता है। आई होप ये समझ गया आपको, ग्लूटामिक एसिड कैसे लिखा और एस्पार्टिक एसिड कैसे लिखा। अब देखो, एक चीज मैंने यहाँ पे लिखा था, ग्लूटामिक एसिड से एस्पार्टिक एसिड से क्या बनता है, एस्पार्जिन, है ना, एस्पार्जिन अमीनो एसिडिक था। तो इसमें आप क्या करोगे, एस्पार्जिन जब लिखोगे ना तो कॉमन सीक्वेंस वही था, CH2 NH2 CH COH। एस्पार्टिक एसिड में CH2 था, COH था, राइट, CO के H के जगह NH2 लगा देना है, जो हो गया आपका एस्पार्जिन। और ग्लूटामिक एसिड के साथ क्या पढ़ा था हमने, ग्लूटामिक एसिड के साथ क्या था, ग्लूटामिन भी था, राइट। तो यहाँ पे ग्लूटामिन भी था। अब ग्लूटामिन का स्ट्रक्चर बनाओगे तो क्या करेंगे, सेम स्ट्रक्चर रिपीट कर देंगे, NH2 CH COOH, यहाँ पे CH2 CH2CO NH2 लगा देना, क्योंकि हमारी डेरिवेटिव है। देखो, एसिड के स्ट्रक्चर पता चल गया, OH के जगह NH2 लगा दिया ना तो उसका हमारी डेरिवेटिव बन जाता है। तो ये हो गया हमारा एसिडिक अमीनो एसिड। अब आते हैं बेसिक अमीनो एसिड्स, राइट। तो बेसिक अमीनो एसिड्स भी हमने पढ़े थे। तो बेसिक अमीनो एसिड्स में देखो कौन सा स्ट्रक्चर हमने पढ़ा है। बेसिक अमीनो एसिड में हमने पढ़ा था बेसिक अमीनो एसिड्स, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। बेसिक अमीनो एसिड पे भी आजकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जेई मेंस नीट में हो गया, एडवांस में हुआ। एडवांस में तो इस पे क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, अमीनो एसिड्स के आपको पॉलीपेप्टाइड चेन दिए जाते हैं, पूछा जाता है कि कितने अमीनो एसिड से बने होंगे। अब बेसिक में क्या था बोलो, लाइसिन था, आर्जिनाइन था, और हिस्टिडीन था, है ना। लाइसिन था, आर्जिनाइन था, हिस्टिडीन था। तो पहले मैं बता दे रहा हूँ आपको, लाइसिन, लाइसिन दिख रहा है, ये देखो लाइसिन है। अब इस लाइसिन को थोड़ा सा मैं ऐसा लिख रहा हूँ, लाइसिन को मैं ऐसा लिख रहा हूँ, लाइसिन चलेगा, ऐसा लिखा तो लाइसिन, बस मैं समझने के लिए बता रहा हूँ आपको, लाइसिन। लाइसिन को थोड़ा सा मैं ऐसा लिख रहा हूँ, और मुझे इससे पता चला कि लाइसिन में क्या दिख रहा है, फोर, है ना, फोर दिख रहा है, देखो फोर, ये फोर है। अब मैं क्या करूंगा, लाइसिन में फोर है। अब ओबी से बेसिक अमीनो एसिड है, मतलब इसमें NH2 तो कंपलसरी रहेगा, एक्स्ट्रा NH2 रहेगा। तो मैं क्या करता हूँ, लाइसिन के लिए क्या करता है, फोर मतलब फोर कार्बन लिखूंगा, 1 2 3 4, और जो लास्ट कार्बन है उस पे NH2 लगा दूंगा। देखो लाइसिन में क्या था, फोर दिख रहा था, जो थोड़ा सा मैंने उसको ऐसा लिखा, फोर का मतलब यहाँ पे चार कार्बन लगा दिए। और हमें क्या करना है, तो अपना जो कॉमन चेन है उसको फिर यहाँ पे लगवा देंगे, आ गया। अभी आप क्या करोगे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे लिखोगे तो ये क्या बन जाएगा, CH2 CH2
CH2 NH2। अब देखो ये कॉमन, ये तो अपना फिक्स चेन था, इसको चेंज नहीं करना था। अब इसको बेसिक कैसे बोला मैंने, अलॉन्ग विद दिस ग्रुप यहाँ पे एक्स्ट्रा NH2 आ गया, इसलिए बेसिक है। बेसिक अमीनो एसिड में देखो क्या करते हैं हम, NH2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन COH, ये बेसिक में होता है, तो NH2 ज्यादा है COH से। चलो ये तो समझ गया। अभी आता है Arginine। Arginine का स्ट्रक्चर बनाना है, लाइसिन हो गया, हिस्टिडीन भी है ना, Arginine भी है और हिस्टिडीन भी है। चलो Arginine बनाते हैं। Arginine इज ऑल्सो बेसिक अमीनो एसिड। Arginine इज बेसिक अमीनो एसिड, ये भी बेसिक है, मतलब इसमें ऑब्वियस सी बात है NH2 या N कंपाउंड रहेगा। अब देखो कैसे, अभी आपको ए दिख रहा है, ए दिख रहा है, ये अभी आपको ए दिख रहा होगा, राइट। तो ये जो ए है, तो ए जैसा स्ट्रक्चर बनाएंगे, देखो कैसे। आर्जिनाइन में ए कैसे बनेगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। यहाँ पे ए बना रहा हूं मैं, एन, ये एन लगा दिया, इधर एन लगा दिया, इधर एन लगा दिया, आ गया ये। और इधर थोड़ा सा मैं लाइन एक्स्ट्रा खींच रहा हूँ, और इधर सी लगा दिया। दिख रहा है अभी आपको ए स्ट्रक्चर, दिख रहा है एन ए, एन सी, सी एन दिख रहा है ए। थोड़ा बहुत ऐसा ही है ना ए। तो यहाँ पे एन लगा दो, यहाँ पे एन लगा दो, यहाँ पे एन लगा दो, सॉरी ऐसा है ना, यहाँ पे एन एन, यहाँ पे आप क्या करोगे, एन लगा दोगे, यहाँ पे एन, यहाँ पे सी, यहाँ पे सी लगा दोगे, हो गया ए। थोड़ा बहुत ए जैसा दिख रहा है आपको, दिख रहा है ए जैसा। ओके, अभी इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, चलो देखते हैं कैसे। और ए हो गया, और ये आर्जिनाइन है, इसको मैं थोड़ा सा, अगर मैं ऐसा लिखूं तो ये थ्री दिखेगा आपको, थ्री। ओके चलिए देखते हैं कैसे लिखेंगे। तो ये हो गया आपका एन, यहाँ पे डबल बॉन्ड आता है सी, एन, एन हो गया, थोड़ा सा ए जैसे दिख रहा है अभी, हो गया ना ए, ये हमारे लिए ए हो गया। अभी आगे देखते क्या करना है। ए हो गया, अब इसमें आपको ये आर्जिनाइन में जो जी दिख रहा है उसको तीन कर देना, तीन कार्बन लगा देना। और इस चेन को हम अपना नॉर्मल चेन है उसके साथ लगवा देंगे। नॉर्मल चेन क्या था हमारा, वही CH NH2 कॉमन चेन था, और यहाँ पे क्या आएगा आपका COOH। अब नंबर ऑफ कार्बन जो है उसको हाइड्रोजन लगा दो, CH2, CH2। अब क्या करना पड़ेगा, अभी जो नाइट्रोजन है उसका भी वैलेंस से सेटिस्फाई कर दो। यहाँ पे क्या आ जाएगा, NH2 आ जाएगा ना, बाकी तो सही है। डबल बॉन्ड है, और ये बन जाएगा आपका NH, और ये NH, और ये कार्बन। तो कैसे याद किया हमने, इसको ए बना दिया, एन, 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 राइट। और बाद में साइड चेन को हमने यहाँ पे लगवा दिया, ये हो गया आपका अर्जिनिन, इसको क्या बोला जाएगा, अर्जिनाइन, समझा। ये हो गया आपका अर्जिनाइन, ये हो गया आपका अर्जिनाइन। कोई डाउट है तो इसमें मुझे कमेंट में पूछ लेना कि अर्जिनाइन का स्ट्रक्चर कैसा था। हमने ए से स्टार्ट किया, और हमने उसको ऐसे बना दिया, ए से स्टार्ट करके हमने ऐसा बना दिया, समझ गया आपको। तो ये था आपका अमीनो एसिड, कौन सा, अर्जिनाइन। अभी आते हैं हिस्टिडीन पे। हिस्टिडीन एक बेसिक अमीनो एसिड तो है, बट उसमें एक इमिडाजोल रिंग होता है। हिस्टिडीन कंटेन्स इमिडाजोल रिंग। इसमें कौन सा रिंग होता है, इमिडाजोल रिंग होता है। इसमें कौन सा रिंग रहेगा आपका, इमिडाजोल रिंग रहेगा। अब देखो हमारा सीक्वेंस है वो कॉमन कर लेते हैं। सीक्वेंस क्या है हमारा, NH2 CH COH। अब इसका मैं बनाऊंगा इमिडाजोल रिंग। अब देखो कैसे, अभी आप यहाँ पे लिखोगे इमिडाजोल सी, और इसको ज्वाइन कर दोगे। अब मैं देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे बना रहा हूँ। इमिडाजोल को कैसे लिखते हैं, ये कार्बन है, तो ये कार्बन को मैं CH2 बना दूं, बाकी का CH NH2 COH को मैंने ऐसे के वैसे लिख दिया, राइट। अभी इसको इमिडाजोल रिंग लगानी है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, देखो कैसे स्टार्ट करना है, एन, NCNC, NCNC या CNCNC, ऐसा कर दोगे। देखो NC, यहाँ पे देखिए पहला क्या आ गया, NCNC, ऐसा आ गया। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इन सबको ज्वाइन कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे इस कार्बन के बीच में एक कार्बन ज्वाइन कर देता हूँ। अभी आपको क्या करना है, डबल सिंगल डबल बना देना है, और यहाँ पे H लग जाएगा। अब ये जो रिंग है, सॉरी थोड़ा सा एक बॉन्ड हमने मिस कर दिया, उस बॉन्ड को मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बना लेता हूँ। थोड़ा सा ऐसा बना लेते हैं, CH2 है, CH2 के साथ रिंग बनने वाला है, हो गया।
ये सी है, सी के बाद एन, सी, एन, सी, इनको ज्वाइन कर दो, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और यहाँ पे एच लगा दो। अब ये जो रिंग आपको दिख रहा है, ये जो रिंग आपको दिख रहा है, यहाँ पे एच होगा, यहाँ पे एच होगा। ये जो रिंग आपको दिख रहा है, ये रिंग कौन सा है? इमिडाजोल रिंग। इमिडाजोल रिंग। कौन सा रिंग है ये? इमिडाजोल रिंग। तो हमने क्या किया, इसको हमने बोल दिया अभी हिस्टिडाइन अमीनो एसिड, ये इमिडाजोल रिंग होता है। अमीनो एसिड में ये रिंग क्या होता है? इमिडाजोल। और हिस्टिडाइन अमीनो एसिड से हिस्टामाइन बनता है। हिस्टामाइन। हिस्टामाइंस वो एलर्जिक रिएक्शंस के लिए या उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हो गया, हमने लाइसिन का स्ट्रक्चर बना दिया, अर्जिनाइन का बना दिया, और हिस्टिडीन का भी स्ट्रक्चर बना दिया। अब क्या बचा है हमारे पास? एरोमेटिक अमीनो एसिड्स बचे हुए, राइट? एरोमेटिक अमीनो एसिड्स। अब लास्ट केस में आया आपका एरोमेटिक अमीनो एसिड्स। अब एरोमेटिक अमीनो एसिड्स में कौन कौन था? पूल था, टेबल था, और टेनिस था, है ना? पूल, टेबल, टेनिस। पूल का मतलब फिनाइल एलानाइन। फिनाइल एलानाइन। टी का मतलब क्या था? टायरोसिन। और दूसरा टी जो था उसमें था ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन। ये हमें तीन स्ट्रक्चर बनाने हैं एसिड, एरोमेटिक अमीनो एसिड्स के। अभी जो फिनाइल एलानीन है ना, ये तो बना ही है एलानीन से। अब मुझे होता है कॉमन स्ट्रक्चर कैसा होगा? NH2CH COH। एलानीन में क्या था? CH3 था। CH3 की जगह CH2 लगा के यहाँ पे बेंजीन लगा दो या फिनाइल रिंग लगा दो, ये हो गया फिनाइल एलानीन, है ना? फिनाइल एलानाइन। एलानाइन का H निकाल के मैंने पीएच लगा दिया। अब करते टायरोसिन। टायरोसिन इससे पहले मैंने बना के दिया था। टायरोसिन में क्या था? NH2CH COH। यहाँ पे हमने बनाया था टायरोसिन में CH2 फिनाइल रिंग, और इसमें फिनोलिक ग्रुप था। जैसे कि मैंने बोला था, टायरोसिन आपको फेरिक क्लोराइड टेस्ट दे देगा। टायरोसिन क्या देगा आपको? फेरिक क्लोराइड टेस्ट दे देगा। फेरिक क्लोराइड टेस्ट हमेशा फिनोलिक ग्रुप देते हैं। फिनोलिक ग्रुप देते हैं फेरिक क्लोराइड टेस्ट। अभी आता है ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन थोड़ा सा अच्छा स्ट्रक्चर है, याद रखना भी है। अब इस देख में ट्रिप्टोफैन में क्या होता है? याद है हम बेंजीन बनाते हैं, बेंजीन है, बेंजीन बन गई एक ही अमीनो एसिड। इसका स्ट्रक्चर इतना डिफिकल्ट भी नहीं याद रखने के लिए। बेंजीन है, बेंजीन को एक 5 मेंबर रिंग, देखो एक 6 मेंबर रिंग और एक 5 मेंबर रिंग बना दिया। 5 मेंबर रिंग देखो कैसे याद रखना है। बेंजीन है, बेंजीन को पाइरोल लगा दो, पाइरोल। हो गया पाइरोल। बेंजीन को मैंने पाइरोल ज्वाइन कर दिया। देखो बेंजीन को किससे ज्वाइन किया? पाइरोल से। फिर अभी इस चेन को एक कार्बन के साथ हम हमारे अमीनो एसिड की चेन के साथ लगवा देंगे। NH2COOH। ट्रिप्टोफैन एक ही अमीनो एसिड है जिसमें ये जो कंप्लीट रिंग है ना, बेंजीन और एक पाइरोल, इसको हम बोलते हैं इंडोल रिंग। कौन सा रिंग? इंडोल रिंग। इंडोल रिंग लगा दिया तो उसको क्या बोला जाता है? ट्रिप्टोफैन। इंडोल रिंग लगा दिया तो उसको क्या बोला जाएगा? ट्रिप्टोफैन। क्लियर हुआ ट्रिप्टोफैन कैसे बन गया? फिनाइल एलानिन। एलानिन से एक एच लगा के पीएच लगा दो, एच निकाल के पीएच लगा दिया। टायरोसिन तो हमने ऑलरेडी देखा था। हाँ, एलानिन को ही हमने अगर देखो फिनाइल एलानिन को ही OH लगा दिया तो टायरोसिन बन गया। ऐसे भी आप याद रख सकते हो। फिनाइल एलानिन का पैरा पे जाके OH लगा दो, वो टायरोसिन बन गया। इंडोल में हमने क्या लिखा था? एक बेंजीन और एक पाइरोल, दोनों को ज्वाइन कर दिया इस रिंग के साथ जो हमारा कॉमन न्यूक्लियस था, तो वो बन जाएगा ट्रिप्टोफैन। अभी एक अमीनो एसिड बचा हुआ है आपका, साइक्लिक अमीनो एसिड। साइक्लिक अमीनो एसिड। साइक्लिक अमीनो एसिड में कौन सा था? वो एक ही था जो था प्रोलीन, है ना? प्रोलीन अमीनो एसिड। क्या था? प्रोलीन। साइक्लिक अमीनो एसिड में क्या था आपका? प्रोलीन था। अब देखो कैसे बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर। अब मुझे बताइए इसमें प्रोलीन में क्या करोगे आप? प्रोलीन में 3 कार्बन लोगे। 3 कार्बन, साइक्लिक बोला, सी का मतलब 3 बार, हाँ 3 कार्बन। साइक्लिक में मैं क्या करूंगा? 3 कार्बन का चेन लूंगा। अब ये 3 कार्बन को मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, देखो कैसे। अपना कॉमन न्यूक्लियस क्या है? NH2CH COOH। अब ये जो 3 कार्बन का चेन है ना, मैं यहाँ पे ज्वाइन कर रहा हूँ। ये कार्बन, ये सेकेंड कार्बन, और ये थर्ड कार्बन। अब मैं ये लिखा मैंने थोड़ा सा, ऐसा लिख दिया।
अब मैं प्रोलीन में क्या करूंगा ना, ये जो H है उसको निकाल के बस इसके साथ ज्वाइन कर दूंगा। अभी नंबर ऑफ कार्बन आपके पास 3 है, उसका वैलेंस सेटिस्फाई कर दो। CH2, CH2, CH2। तो ये हो गया आपका प्रोलीन, जो एक साइक्लिक अमीनो एसिड है, प्रोलीन है ना, साइक्लिक। तो प्रोलीन को अमीनो एसिड से, या प्रोलीन को मैं इमिनो एसिड भी बोलता हूँ, इमिनो एसिड, क्योंकि इसमें ये इमिनो ग्रुप आ गया। इस इमिनो ग्रुप के कारण इसका नेम क्या हो जाएगा, इमिनो एसिड। ये स्ट्रेस अमीनो एसिड भी बोला जाता है, स्ट्रेस अमीनो एसिड। इसमें थोड़ा सा स्ट्रेन भी होता है साइक्लिक रिंग के कारण। तो मैंने टोटल 20 अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर आपको याद रखने के लिए बोला था, कैसे सीक्वेंस को फॉलो करना है और उनके स्ट्रक्चर कैसे बनाने हैं। तो एक बार फिर से देखते हैं कैसे याद किया था हमने स्ट्रक्चर, बोलिए। गवली, गवली, गवली के बाद क्या था, गवली स्टे, CM, राइट। आग, आग लगी है कहाँ पर, पूल टेबल टेनिस पर। तो मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ, जो सीक्वेंस होता है ना, गवली है ना, तो इसको हम ऐसा लिखेंगे, गवली, गवली स्टे, गवली स्टे CM, है ना। आग, आग लगी है कहाँ पर, पुल टेबल टेनिस पर। गवली में क्या था बताइए, गवली में था ग्लाइसिन, एलानाइन, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन। स्टे में कौन था, सीरिन, थ्रियोनाइन, टायरोसिन। CM में कौन था, सिस्टेन, मिथ्योनाइन। आग में कौन था, एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्जिन। ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिन। LH में कौन था, लगी है, लाइसिन, आर्जिनाइन, हिस्टिडीन। आर्जिनाइन इज मोस्ट बेसिक अमीनो एसिड। फिर पूल टेबल टेनिस पे कौन था, है ना, पूल टेबल टेनिस पर फिनाइल एलानाइन, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन एंड प्रोलिन। प्रोलिन साइक्लिक था, एक ही अमीनो एसिड जो साइक्लिक था। तो सारे अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस मैंने आपको बता दिया, और उनके स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करना यही बता दिया। तो आप ये वीडियो को अच्छे से देखिए, लास्ट तक देखते रहना। और जो भी डाउट आता है तो आप कमेंट करिए कि कुछ स्ट्रक्चर नहीं समझा होगा, तो फिर से हम उसको डिस्कस करते हैं। अमीनो एसिड्स के इसके बाद मैं क्वेश्चंस भी करवाने वाला हूँ। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। कुछ टेक्निक्स थे, तो इसको आप समझ लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जेई मेंस और एडवांस में इस पे क्वेश्चन कंपलसरी आता ही आता है। तो चलिए, थैंक यू। तो अगर ये वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।